Hi guys, you are most welcome to this channel. This is Ashif Ali, your own the Limra classes. बच्चों हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं 32 तक सारे कंप्लीट। जो सीरियल वाइज क्वेश्चन है वो भी हमने करे हैं और उनके और पार्ट को भी हमने कंप्लीट करा है बहुत अच्छे तरीके से। और आई होप आपको सारे के सारे सॉल्यूशन अच्छे तरीके से समझ भी आए होंगे। नहीं आए होंगे उनके लिए मैंने आपको बताया था जिस क्वेश्चन में जहाँ आपको डाउट नजर आ रहे हैं उन क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके मुझसे बता सकते हैं। मैं पर्सनली आपको उसे समझाने की अच्छे से अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा। तो फिर आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चन नंबर 33। हालांकि इसमें दो ही क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, एक 33 का और पार्ट और 34, और ये सैंपल पेपर आज हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैंने आपकी स्क्रीन पर इस क्वेश्चन को शो करा दिया है और मैं इसको रीड करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना और समझना। डिटरमाइन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड नेट एसेट टर्न ओवर रेशियो। तो यहाँ पर दो बातें बोली हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और नेट एसेट टर्न ओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो ठीक है, देखो बच्चों सॉल्यूशन हो रहा है हमारे यहाँ से स्टार्ट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसका आपको फॉर्मूला भी बताया होगा मैंने, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय, नीचे आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये फॉर्मूले मैंने आपको बच्चों जब कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस पढ़ाए थे ना तो ये मैंने लिखवाया भी था, आपको याद होगा आपको, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए प्रॉफिट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो बातें होनी चाहिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और दूसरी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले मैं न्यूमरेटर की बात कर लेता हूं यहां पर। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला मिला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में 100% माइनस टैक्स परसेंट, और वो जो भी आएगा मतलब परसेंटेज में हम बात करें तो 100 लगा लेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट पर आ जाते हैं और पहला पॉइंट पढ़ते हैं। यहाँ पर बोला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वर 6 लाख रुपए। तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख दे रखा है वो यहाँ पर लिख देते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जगह, अपॉन में 100% माइनस टैक्स परसेंट कितना है, टैक्स रेट दे रखा है बच्चों इन्होंने 40%। कितना दे रखा है, 40%। तो 6 लाख ऊपर था, ऊपर ही रहेगा। 100 में से 40 को माइनस करेंगे, आ गया 60, मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 6 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, 6 कम 6 1 लाख रुपए। और जब 10 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना बन जाएगा ये, 10 लाख रुपए। तो ठीक है बच्चों, बात समझ आई। अब ये तो आ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये टैक्स की बात हुई है, बिफोर टैक्स। और इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट किस किस चीज़ों पर बता रखा है मैंने आपको, देखो यहाँ पर जो है 15% डिबेंचर वर ऑफ 20 लाख रुपए के 15% डिबेंचर है, और 10% बैंक लोन, ये भी कितने का है, 20 लाख रुपए का है। तो इन दोनों का क्या है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा या नहीं, तो बिल्कुल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उस इंटरेस्ट को हम इसमें क्या करा करते थे बच्चों, ऐड कर दिया करते थे। तो पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, आप फटाफट से निकालो, 20 लाख रुपए के डिबेंचर, और डिबेंचर का जो कूपन रेट है वो है 15%। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 15 दूनी 30, यानी कि 3 लाख रुपए डिबेंचर का इंटरेस्ट हो गया। ये हमें इसमें ऐड करना पड़ता था, मैंने आपको बात सिखा रखी है पहले भी। और इसके अलावा जो बोला है क्या है, बैंक लोन। बैंक लोन का कितना दे रखा है इन्होंने, 10%। तो 20 लाख का आप जब 10% कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 2 लाख रुपए। तो वो भी हम क्या कर देंगे इसके अंदर, ये भी हम क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे 2 लाख रुपए। हाँ, अब मैं कह सकता हूँ मेरे पास जो ये आया है, ये 15 लाख रुपए जो आया है, ये क्या मैंने कैलकुलेट करा है बच्चों, यही तो मेरे काम की चीज़ है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो न्यूमरेटर का काम तो बहुत आराम से आप लोगों ने खत्म कर लिया है। अब बात करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड की। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर फंड प्लस
नॉन करंट लायबिलिटी। अब बच्चों ये मैंने ना शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको ये शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, आपको ये पूरा ही लिखना है जैसे है। तो ठीक है, शेयर होल्डर फंड। अब फटाफट से क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि शेयर होल्डर फंड क्या है। यहाँ पर देखो, जो हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखे हैं 12%, 30 लाख रुपए, क्या है, शेयर होल्डर फंड का पार्ट है, आपने देखा होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है इन्होंने 40 लाख रुपए, ये भी क्या है, शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। एंड रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख रुपए दे रखा है, ये भी क्या है, शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। आपने बैलेंस शीट में देखा होगा, शेयर होल्डर फंड में हमारे प्रेफरेंस शेयर भी आते थे, इक्विटी शेयर भी आते थे और रिजर्व और सरप्लस भी आता था। तो अगर आप तीनों को ऐड करोगे, तीनों चीज़ों को ऐड करोगे तो कितना बनेगा, प्रेफरेंस 4 3 7 और रिजर्व एंड सरप्लस 10, तो ये हो गया 80 लाख रुपए का हो गया हमारा शेयर होल्डर फंड। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सीधा सीधा 80 लाख रुपये प्लस। अब नॉन करंट लायबिलिटी की अगर आप बात कर लो तो नॉन करंट लायबिलिटी में आपको दे रखा है डिबेंचर, क्या है, लंबी अवधि वाले लोन, तो वो 20 लाख का है और बैंक लोन 20 लाख का है। तो ठीक है, दोनों ही लंबी अवधि के हैं, तो नॉन करंट लायबिलिटी के पार्ट हो गए, कितने हो गए, 40 लाख रुपए। तो कितना हो जाएगा ये, 1 करोड़ 20 लाख रुपए, 1 करोड़ 20 लाख रुपए। ये क्या है मेरा, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसे फटाफट से रखेंगे हम क्वेश्चन के अंदर, जो फॉर्मूला दे रखा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने का। तो बेटा 4 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा इजी है, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे हम किस चीज़ को निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आया था, 15 लाख, तो 15 लाख आ जाएगा ऊपर, ठीक है। अपॉन में 1 करोड़ 20 लाख आया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो आ जाएगा नीचे, और मल्टीप्लाई बाई 100 आ जाएगा इधर, क्योंकि देखो फॉर्मूले में भी है ना 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 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 0 से 0 कैंसिल। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, और ये आ गया 3 पंजे 15, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 12.5%। कितना आ गया बच्चों, 12.5%। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 33 का 1 पॉइंट का आंसर। अब बच्चों नेट एसेट टर्नओवर रेशियो हमारे लिए कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। वो कैसे, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख कर दिखा देता हूँ। नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, तो न्यूमरेटर होता है इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर एक चीज़ हमारे लिए प्लस पॉइंट बन गई, जो कैपिटल एम्प्लॉयड था वो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था। कितना आया था हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड आया था 1 करोड़ 20 लाख रुपए। तो ठीक है, इसे तो हम डिनोमिनेटर में एज इट इज रख देंगे। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपने क्या पढ़ा है, जो भी सेल हुई है कंपनी की माइनस सेल रिटर्न, यही पढ़ रखा है। तो नेट सेल कितनी की हुई है कंपनी की, आप देखो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है नेट सेल है 3 करोड़ 75 लाख रुपए की, 3 करोड़ 75 लाख रुपए की हुई है नेट सेल। उसमें से सेल रिटर्न कितने की हुई, 15 लाख रुपए की, जो वापस कर दिया गया सामान, 15 लाख रुपए का सामान वापस कर दिया गया बच्चों। अब 3,75,000 माइनस 15 लाख, वो 3 करोड़ 75 लाख माइनस 15 लाख, तो कितना बचा, 3.5 करोड़ 60 लाख रुपए। ये हमने यहाँ पर गलती कर दी है छोटी सी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास न्यूमरेटर भी आ गया, ये क्या हो गया न्यूमरेटर, और ये क्या है हमारा डिनोमिनेटर, और यहाँ पर न्यूमरेटर की जगह न्यूमरेटर को रख देंगे 3 करोड़ 60 लाख को डिवाइड करना है हमें किससे, 1 करोड़ 20 लाख रुपए से। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 0 से 6 0 कैंसिल, 12 कम 12, 12 24, 12 36। तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चों, 3 टाइम्स। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 33 भी पूरी तरीके से कंप्लीट। अगर आपको क्वेश्चन वाकई समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।